अरे तुम सब वापस आ गए, वाह वेलकम बैक। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे एक मोची ने ट्रिब्यूनल्स को अपनी बातों में उलझा दिया था, लेकिन इस बार मजाक का टाइम खत्म। फ्लेवियस चचा बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। आज का सीन है द बिग स्कोल्डिंग। जब मैरुलस और फ्लेवियस ने रोम की भीड़ को ऐसा रोस्ट किया कि सब दुम दबाकर भाग गए। अगर आप चाहते हैं कि शेक्सपियर का यह नाटक आपके दिमाग में ऐसे छप जाए कि एग्जाम में पेन अपने आप चले, तो आप सही जगह पर हैं। वेलकम बैक टू ग्रेट गुरुज JSR, जहां हम लिटरेचर को बोरिंग से बिल्कुल तगड़ा बनाते हैं। अगर आपने इस सीरीज का पिछला पार्ट मिस किया है तो चैनल पर जाकर उसे जरूर देखें, मजा आएगा। अभी हमने देखा कि कैसे मोची अपनी बातों से ट्रिब्यून्स को नचा रहा था, लेकिन अब माहौल सीरियस हो रहा है। मैरुलस ने अपना रोस्ट मोड ऑन कर लिया है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, यू ब्लॉक्स, यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। मतलब तुम पत्थर दिल, बिना फीलिंग्स के लोग, ओ यू हार्ड हार्ट्स, क्रूअल मैन ऑफ रोम, न्यू यू नॉट पॉम्पे। उनसे सवाल पूछता है, क्या तुम पॉम्पे को नहीं जानते थे? वो उन्हें पुरानी उस टाइम की याद कराता है जब वो दीवारों पर, चिमनियों पर, खिड़कियों पर, टावर्स पर अपने छोटे बच्चों को लेकर बैठकर पॉम्पे का इंतजार करते थे। वो कहता है, Many a times and oft have you climbed up to walls and battlements, to towers and windows, yeah, to chimney tops, and your infants in your arms, and there have sat the livelong day with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. And when you saw his chariot but appear, have you not made a universal shout? The Tiber trembled underneath her banks to hear the replication of your sounds made in her concave shores. मतलब है कि क्या तुम जब उसके चैरियट को देखते थे, तुम सब मिलकर एक साथ इतनी जोर से नहीं चिल्लाते थे कि हमारी जो नदी टाइबर है वो भी कांपने लगती थी जब तुम्हारी आवाज उसके शोर्स पर, उसके किनारों पर टकराती थी। आज तुमने नए कपड़े पहने हैं, छुट्टी मना रहे हो, उसके कदमों पर फूल फेंक रहे हो जो उस पॉम्पे को मार कर आ रहा है। चले जाओ यहाँ से, run to your houses, fall upon your knees, pray to the gods to intermit the plague that needs must light on this ingratitude. अपने घर जाओ और अपने घुटनों के बल बैठकर ऊपर वाले से ये प्रार्थना करो कि तुम पर जो प्लेग, जो दुख आएगा तुम्हारे इस एहसान फरामोशी के लिए, वो रुक जाए। और फ्लेवियस कैसे छूट जाएगा? फ्लेवियस कहता है, Go, go, good countrymen, and for this fault, assemble all the poor men of your sort. जाओ और तुम्हारे जैसे जितने भी लोग सोचते हैं उन सारे लोगों को लेकर आओ। Draw them to the Tiber banks and weep your tears. उन सभी लोगों को टाइबर नदी के पास लेके जाओ और वहां इतने आंसू बहाओ into the channel, उस नदी में, तब तक कि वो पानी नीचे से ऊपर तक ना आ जाए तुम्हारे आंसुओं से भरकर। ट्राइब्यून्स की डांट फटकार से सभी अपनी गलती का एहसास करते हैं और अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं। ये ट्राइब्यून्स का एक प्लान था। ट्राइब्यून्स पॉम्पे के सपोर्टर्स हैं और वो सीजर की पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। उनका ये करने का मकसद लोगों के मन से सीजर की इज्जत और प्यार को कम करना था। फ्लेवियस आगे कहता है, See whether their basis metal be not moved. कितने छोटे लोग हैं और कितनी जल्दी इन्हें चेंज किया जा सकता है। फ्लेवियस कहता है, देखो कैसी अपनी जबान बंद करके अपनी गलती का एहसास होने पर ये यहाँ से जा रहे हैं। They vanish tongue-tied in their guiltiness. फिर फ्लेवियस कहता है, Go down that way towards the capital. This way will I. तुम कैपिटल की तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। Disrobe the images if you find them decked with ceremonies. इसका मतलब है कि अगर कोई भी मूर्ति, कोई भी डेकोरेशन सीजर के नाम पर है तो उसे वहां से हटा दो। तो मैरुलस थोड़ा घबरा के पूछता है, May we do so? You know it is the feast of Lupercal. क्या हमें ये करना चाहिए? तुम तो जानते हो लुपरकल का त्योहार चल रहा है। इस पर फ्लेवियस कहता है, It is no matter. Let no images be hung with Caesar's trophies. मतलब सीजर के जीत के सारे निशान हटा दो, जनता का प्यार कम हो। फिर वो कहता है, I'll about and drive away the vulgar from the streets. So do you too.
where you perceive them thick। इसका मतलब मैं जा रहा हूं और जहां भी मुझे इस तरह के बेवकूफ लोग सड़कों पर दिखेंगे मैं उन्हें ड्राइव अवे कर दूंगा, भगा दूंगा। So do you too, तुम भी ऐसे ही करना। Where you perceive them thick, जहां भी तुम्हें लगे कि भीड़ ज्यादा है। एक उड़ती चिड़िया के पर नोचने से कंपेयर करता है। वो कहता है These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch, who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness। यहाँ growing feathers का मतलब उसकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है और उसे अगर हम कम कर देंगे तो he will fly an ordinary pitch, मतलब वो एक आम और कम पावर वाला इंसान रहेगा, वरना वो रोमन्स काउंसिल से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और हम सब उसके गुलाम जैसे रहेंगे और उसके डर में जीना पड़ेगा हमें। अब अगर तुम इसका कंक्लूजन लिखते हो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज द पीपल ऑफ रोम सपोर्ट सीजर, तो ये कंक्लूजन गलत है। मार्क्स तो मिलेगा मगर मार्क्स फुल नहीं मिलेगा। तो फुल मार्क्स कैसे मिलेगा? अगर हम लिखें इट एस्टैब्लिशेस द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन रोम, exposes the fickle nature of the common people, introduces opposition to Caesar's growing power, and foreshadows the tragic events that will lead to Caesar's assassination। तो इस आंसर के पूरे मार्क्स क्यों मिलेंगे? क्योंकि इस आंसर में वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमें अपने आंसर्स में यूज करने चाहिए। कुछ और मेटाफर्स दिखाऊंगा जो इस सीन से रिलेटेड है और उसे हमें अपने एग्जाम के आंसर्स में इंक्लूड करना चाहिए। सीजर वॉज बिकमिंग फेमस एंड पावरफुल लिखने से ज्यादा अच्छा होगा सीजर्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एम्बिशन वॉज राइजिंग विथ हिज पॉपुलैरिटी। या सिर्फ ये लिखोगे पीपल चेंज साइड्स तो उससे बेहतर होगा इट शोड द फिकल माइंडेड नेचर ऑफ द क्राउड। सिर्फ मैरुलस स्कोर्स द क्राउड सही नहीं रहेगा, उससे बेहतर है मैरुलस रिब्यूक्स एंड कंडेम्स द क्राउड। दे फियर्ड सीजर विल ग्रो अबव एवरीवन, इससे बेहतर है they feared that Caesar may rise above the Roman Republic। People celebrated Caesar's win over Pompey's sons, इससे बेहतर है people celebrated Caesar's triumph over Pompey's sons। तो इन सब कीवर्ड्स का इस्तेमाल करने से आपको जो मार्क्स कम मिल रहे हैं वो मार्क्स आपके ज्यादा हो जाएंगे। इस सीन में शेक्सपियर ने रोम की अनस्टेबल पब्लिक को दिखाया, सीजर की ग्रोइंग पावर को दिखाया और फ्यूचर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का सीड लगा दिया है। यही था जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 1 का दूसरा मेजर सेक्शन। अगले सीन में एंट्री होती है फाइनली जूलियस सीजर की और चीजें अब और डेंजरस होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं लुपरकल फेस्टिवल एक्चुअली क्या था या रोमन्स इसे क्यों सेलिब्रेट करते थे या फिर पॉम्पे और सीजर के बीच लड़ाई शुरू कैसे हुई, तो कमेंट्स में जरूर लिखें और एंड करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। अगर आप क्राउड में होते तो पॉम्पे को सपोर्ट करते या सीजर को? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ग्रेट गुरु JSR, where Shakespeare is not memorized, it is understood। Thank you for watching and please let me know on what topic do you want me to make the next video। Have a good day।